कल 3 तक बता दिए थे। कंस्ट्रक्शन में क्लास 10 का चल रहा है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन जो पढ़ाई हो रहा है यानी कि 15 क्वेश्चन है, जिसमें 3 हम कल ही बता दिए थे। आज हम लोग देख लेते हैं चौथा। बारीकी से बनाना होता है, ध्यान से समझना होता है। देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें भुजा बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर और एबीसी 60, यानी कि बी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहां से देखिए ध्यान से, हम बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आप देखिए ध्यान से, बीसी बराबर कितना ले ले, 6 सेंटीमीटर। तो हम बीसी बराबर कितना ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, हमने नाप लिया। ध्यान से समझिएगा, 6 सेंटीमीटर है। और अब कहता है कि बीएसी बनाइए 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का। देखिए मेरे पास ये प्रकाल है और इस प्रकाल की सहायता से हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। यह देख लीजिए, 60 डिग्री बनाने के लिए ऐसे आपको करना पड़ेगा, और पहली जो कटान होगा वही 60 डिग्री का हो जाएगा। ये जो पहला कटान हो जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। जहां पर कटेगा वहां से कहता है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि बीसी हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया है। तो अब यहां से 5 सेंटीमीटर लेना है, तो हमने 5 सेंटीमीटर यहां से नाप करके 5 सेंटीमीटर यहां से नाप करके ले लिया और इसको इसमें मिला दिया। और यहाँ पे जहां पे हुआ है उसको ए नाम रख दीजिए, और यहां से जो है से आप इसको मिला दीजिए। इसको यहां से हम लोग मिला दिए। तो अब देख लीजिए, ए बी आपने कितना खींच दिया, 5 सेंटीमीटर, और बीसी कितना खींच दिए, 6 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जहां तक बोल रहा था वहां तक हमने पूरा कर दिया। अगला कहता है कि फिर एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, मैंने ऐसे ही एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं का 3/4 गुना है। 3/4 का मतलब क्या होगा, 4 में 3 से भागा दीजिएगा तो पॉइंट में आंसर आएगा 0.7, यानी कि 1 से छोटा, यानी कि इसके अंदर में त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने मन से एक न्यून कोण बना लीजिएगा। न्यून कोण हम लोग बना लिए। अब क्या करेंगे, कहता है 3/4। कितना कहता है, 3/4। तो यानी कि इसको आप 4 भागों में बांट दीजिए। इसको 4 भागों में बांट दीजिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। थोड़ा सा और बड़ा खींच दीजिए। 4 भाग में इसको हमने काट दिया। इसको कितना भाग में काट दिया, 4 भागों में। ठीक, 4 भागों में काट दिए। अब देख लीजिए, चौथा भाग से सी को मिला दीजिए। इस चौथे भाग से किसको मिला दीजिएगा, सी को। सी को मिला देते हैं, चौथा भाग से मिला दिए। अब क्या करेंगे, तीसरा भाग से जितना डिग्री का यहां पे कोण बना है इसको ऐसे करके इसको मिला दीजिए। फिर हमको तीसरा से करना है, ऐसे करके इसको भी ऐसे कर दीजिए। जितना बड़ा है उतना बड़ा नाप लीजिए, उतना बड़ा क्या कर दीजिए, नाप लीजिए। यहां से इसको हम नाप लिए और यहां से इसको भी ऐसे करके काट दीजिए। काट दिए। अब जैसे ही इसको काटेंगे, जहां से कटेगा यानी कि तीसरा से, तीसरा यहां है, इसको यहां से इसके समानांतर रेखा खींच देंगे, है कि नहीं। यहां से ऐसे कर देंगे। देखिए यहां से ऐसे कर दिए, तो इसको बी है, इसको डी मान लीजिए, है ना। इसको क्या मान लीजिएगा, इसको कुछ मान लीजिए ना, बी डैश, है कि नहीं। इसको मान लीजिए सी डैश, यानी कि सी डी समानांतर हम लोग क्या खींच दिए हैं, सी डी समानांतर हम लोग क्या खींचे हैं, बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश खींचे हैं। हो गया। अब यहां से एक और काम कीजिए, क्या चीज, कि यहां से जितना डिग्री का कोण बनाया है, जितना डिग्री का कोण बनाया होगा उतना ही डिग्री का यहां से भी एक कोण ऐसे करके खींच दीजिए और इसको नाप दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, नाप दीजिए। तो यहां से इसको नाप करके काट दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। काटने के बाद यहां से इसको मिला दीजिए। यहां से इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, जो इसके समानांतर होगा, जो इसके क्या होगा, समानांतर। ये समानांतर हम लोगों ने खींच दिया। इसका नाम रख दीजिए ए डैश। क्या नाम रख दीजिएगा, ए डैश। आपका कंस्ट्रक्शन बनकर के तैयार हो गया। कैवा, चौथा। कैवा कंस्ट्रक्शन, चौथा। समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे और बना करके जो है से चौथा कंस्ट्रक्शन को पूरा लिख दीजिएगा विधिवत, कि बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर हम लोगों ने खींचा, है कि नहीं। लिखने का तरीका आप लोगों को बताया गया है बढ़िया से, कि बीसी 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिए,
पहला काम क्या किए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। दूसरा काम क्या किए, कोण ABC बनाए, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बनाए, 60 डिग्री का बनाए। और कितना बड़ा खींचे AB, तो 5 सेंटीमीटर। कितना खींचे, 5 सेंटीमीटर खींचे। चौथा स्टेप क्या किए, तो हम लोगों ने न्यून कोण बनाया, न्यून कोण CBD बनाया, CBD बनाया। क्या बनाया, CBD बनाया। पांचवा काम आपने क्या किया कि CD के समानांतर, CD समानांतर B' C' खींचा, B' C' खींचा। और छठा काम क्या किया है ना, AC समानांतर, AC समानांतर A' C' खींचा। और सातवां प्रोसेस में देख लीजिए, ABC समरूप, ABC समरूप त्रिभुज जो बनाया, A', B, C' बना दिया, है कि नहीं, बना दिया। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, ये क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या, वहां चौथा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथा हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। अब हम लोग क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा। जिनको भी अगर दिक्कत होगा तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कोशिश हमारी होगी कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको समझा सके, ज्यादा से ज्यादा हम आपको समझा सके। चलिए, अब आगे देख लीजिए और बढ़िया से। पानी में नहीं मिलता है यहाँ जी, तो क्या है, बोतल में पानी भरो ना इसको। चलिए हटाइए, आने की जरूरत नहीं, वहीं जब बैठिए वहीं पे डालिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अब कैवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा मैं किताब पढ़ता हूं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। किसकी रचना कीजिए, समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अलावा 4 और 3 सेंटीमीटर का है। फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी है। देखिए, सबसे पहला इस बात को और समझ लीजिएगा, आप कितना गुनी है, अगर इसको हम समझा देते हैं बढ़िया से। सबसे पहले हमको क्या करना है, और कर्ण के अतिरिक्त 4 और 3 सेंटीमीटर की भुजा लेना है। तो हम 4 सेंटीमीटर की भुजा ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर एक भुजा ले लेते हैं। ये देखिए 4 सेंटीमीटर का ही हमको हो गया। इसको हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। समकोण त्रिभुज की रचना कैसे होगी, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप यहां पे ऐसे देख लीजिए, सबसे पहले आप इसको यहां से ऐसे देखिए, ये हो गया। पहला जो कटान होगा वो 60 डिग्री का होगा, दूसरा जो कटान होगा वो 120 होगा, और इसको और आगे बढ़ाइए, और 120 से जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको यहां से आपको मिलाना होगा। और कितना सेंटीमीटर चाहिए, 3 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। तो ये हम 3 सेंटीमीटर खींच दिए। इसका नाम B रखिए, इसका नाम C रखिए। ये 4 सेंटीमीटर का हो गया और ये वाला हो गया 3 सेंटीमीटर का। अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, तो आपका ये त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। इसका नाम हो गया ABC। क्या नाम हो गया, ABC। अब क्या कहता है, अब कहता है कि ऐसने और त्रिभुज बनाइए जो पहिलका त्रिभुज के 5/3 गुना है। कितना गुना है, 5/3। यानी कि इससे ज्यादा बड़ा। जब हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, तो बड़ा त्रिभुज बनेगा। और जब यही उल्टा रहता, 3/5 रहता, तो जितना ही है उससे छोटा और बनता। बस इतना ही फर्क है। हर अगर छोटा तो त्रिभुज इससे बड़ा बनेगा, हर अगर बड़ा तो त्रिभुज इससे छोटा बनेगा। क्लियर हो गए। तो आप इसको देखिएगा, 5/3 गुना कहता है तो इससे बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग को न्यून कोण खींच लेना है। क्या खींच लेना है, न्यून कोण। और कितना कहता है, 5/3। कितना कहता है जी, 5/3 गुना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 भाग में इसको काट देंगे। कितना भाग में, 5 भाग में। 1 2 3 4, और एक और हम कर देते हैं 5। थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं, है कि नहीं, थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, 5 भाग हो गया, 5 भाग में। अब इस 5वें भाग से, अब कहता 5/3 है, तो तीसरा भाग करने क्या, तीसरा भाग 1 2 3, तीसरा भाग से इसको मिला देते हैं। तीसरा भाग से इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिला दिए, इसका नाम B1 B2 B3 रखिए। B3 से मिला दिए, B4 B5। अब जितना बड़ा यहाँ कोण बना है उतना ही यहाँ भी कोण बनाएंगे। देखिए ध्यान से, यहां से इतना बड़ा कोण बना है,
यहां से भी उतना ही बड़ा हम क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। ऐसे कोण बना दिए, एक कोण बना दिए ऐसे। अब यहां से जो है इसको आप मिला लीजिए, इतना दूर है तो यहां से इसको भी आप ऐसे काट दीजिए। काट दिए। अब जैसे ही इसको काटे तो काटने के बाद क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा और लंबा बना दीजिए, थोड़ा और लंबा कीजिए, चूंकि इसके समरूप बना रहे हैं। और इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इससे इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इसको मिला दिए। अब जितना डिग्री का कोण यहां पे बनाया है, ये जितना डिग्री का कोण यहां पे बना है उतना ही डिग्री का कोण उधर भी बनेगा। देखिएगा ध्यान से, इतना डिग्री का कोण बना है तो यहां से भी इतना ही डिग्री का कोण इसको यहां पे बनाएंगे। इसको नाप लीजिए कितना बड़ा है, तो देखिएगा एक मिनट, इतना बड़ा है। देखिए इतना बड़ा है, यहां से इतना ही बड़ा इसको भी इधर से काट लीजिए। क्या कर लीजिए, काट लीजिए। काट दिए। काट दिए तो इसको भी थोड़ा ऊपर बढ़ा लीजिए, इसको भी थोड़ा सा क्या कर लीजिए, ऊपर बढ़ा लीजिए। और यहां से इस कटान बिंदु से उसको मिलाने की कोशिश करना है ना। हमको इसको मिलाने की कोशिश करना है। ये जो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा यही आपको बनाना था। इसको ए डैश कह दीजिए, इसको सी डैश कह दीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, शुरू में है ना, क्या किया कंस्ट्रक्शन में, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर है ना। दूसरा ए बी सी 90 डिग्री का कोण बना दिया। और ए बी बराबर कितना खींच दिया, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा है ना। इसका समरूप त्रिभुज, इसका समरूप त्रिभुज है ना, क्या बना दिया, ए डैश बी सी डैश खींचा। अब जैसे जैसे खींचा, कैसे कैसे खींचा, तो न्यून कोण कितना बना दिया, तो सी डैश बी B5, सी डैश B5। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, CB3 समानांतर सी डैश B5 खींचा, ठीक है ना। उसी प्रकार से AC समानांतर A डैश C डैश खींचा। और इस प्रकार क्या बना दिए, तो इस प्रकार हम लोग A डैश B C डैश त्रिभुज बनाया। आ गया समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर कैवा, 5वां। ये था क्वेश्चन नंबर कैवा, 5वां। तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखिए, चौथा भी आप लोगों ने सीख लिया और 5वां भी आप लोगों ने सीखा। चौथा और 5वां आप दोनों सीखे। प्रणाम। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए। ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत ना। तो ऊपर से मैं बुलवा लिए खाली इसी को, तो उसको बुलवा दीजिए ना, बुलवा दीजिए। अब देख लीजिए यहां तक हो गया मैटर, कोई दिक्कत है यहां तक में, किसी को दिक्कत है तो बताइए। ये तो यहां बैठी थी ना तुम, अच्छा ठीक, उसको बुला दीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर कैवा, तो 5वां क्वेश्चन था। अब जरा सा देख लेते हैं 6ठा क्वेश्चन। कैवा देख लेते हैं 6ठा, ठीक है। 6ठा देख लिया जाए, देखिए ध्यान से 6ठा। मिटा देना इसको हो। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाइए। 4 5 6। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, 6 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। खींच लिए। अब देखिए कहता है कितना सेंटीमीटर का खींचने के लिए, 4। तो 4 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। 4 सेंटीमीटर देखिए हम नाप लेते हैं पहले ही, यहीं पे नीचे ही 4 सेंटीमीटर मेरा है। इस 4 सेंटीमीटर से पहले ऐसे करके लाइन खींच देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से ऐसे। अब कितना कहता है, 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का इधर से खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर।
तो ये जो प्रकार देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर का है, इसको से इधर से काट देंगे इसे, जहां पर कटा वहां एक बिंदु ले लेंगे और उसको ए मान लेंगे, वहां पर क्या ले लेंगे बिंदु ए से हम बी को और सी को मिला देंगे, ए से हम बी को और सी को मिला देंगे, ए को हम बी और सी से मिला देंगे, मिला दिए तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये कितना सेंटीमीटर था 6 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर था 4 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर था 5 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 है। कितना है 2/3, 2/3 है तो इसका मतलब कि छोटा है, 2/3 का मतलब कितना है छोटा है। तो सबसे पहले एक न्यून कोण बनाइए, एक क्या बना लीजिएगा न्यून कोण, न्यून कोण बना लेते हैं। आइए इसको 3 भाग में काट देते हैं, कितना भाग में काट देते हैं 3 भाग में, देखिए 3 भाग में हम इसको काट रहे हैं। पहला भाग यहां रहा, पहला भाग, दूसरा भाग, आई हो गया तीसरा भाग, हो गया ना। तीसरा भाग से, एक मिनट, तीसरा भाग से इसको मिला लेंगे, तीसरा भाग से इसको क्या करेंगे मिला लेंगे, क्योंकि छोटा बनाना है, तीसरा भाग से मिला लेंगे, मिला लिए। अब हमको दूसरा भाग से अवृत्त खींचना है, कितना खींचना है तो जितना डिग्री का ये कोण बनाएगा उतना ही डिग्री का। यहां से देखिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो इतना डिग्री का, देखिए इतना डिग्री का ये कोण बना रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहां से भी एक रेखा खींचेंगे ऐसे, ठीक है। आज जितना बड़ा है उतना नाप लेंगे, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, यहां से इसको भी नाप लेते हैं, यहां पे कटता है, अभी और बड़ा करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो इसको बड़ा करने के लिए यहां से इसका नाप लीजिए और बड़ा इसको बनाइए, यहां पे कटेगा, ठीक है। जहां पर भी कटेगा वहां पर बिंदु दे दीजिए और इस दूसरका से इसको ऐसे मिला लीजिए, तभी इसका समानांतर हो पाएगा। देखिए मिला लिए, ये दोनों समानांतर हो गया। अब यहां से देख लीजिए क्या करना है, यहां से जितना डिग्री का कोण बनाएगा उतना ही डिग्री का कोण वहां से भी बनाना है, यहां से भी देख रहे हैं उतना ही डिग्री का। इसको नाप लीजिए कि कितना बड़ा है, तो इसको नाप लीजिए इतना बड़ा है, तो यहां से भी इसको नाप लीजिए इतना ही बड़ा है, और यहाँ पे जहां पे कटेगा वहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको क्या कर दीजिए मिला दीजिए, मिला दिए, इस समानांतर हो गया ना। तो इसका नाम रख दीजिए A डैश B C डैश, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये क्या क्वेश्चन था छठा, ये क्या क्वेश्चन है छठा। ये कंस्ट्रक्शन जो है ये छठा नंबर कंस्ट्रक्शन है, समझ रहे हैं आप लोग। और कैसे लिखना है आपको हम समझा दिए हैं, जैसे लिखना है वैसे आप लोगों को लिख देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कैवा, छठा क्वेश्चन हो गया। कैवा क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया। अब कोशिश करते हैं 7वां बनाने का, कैवा बनाने का 7वां, और नहीं तो बैटरी भी शॉर्ट कर गया ज्यादा, छोड़ दीजिए, नहीं बन पाएगा, बीच में रुक जाएगा। और आज हम लोग 3 कंस्ट्रक्शन सीखे, हर एक वीडियो में 3 चलते हैं, 3 या 4 जितना भी होगा कोशिश करेंगे कि समाप्त हो जाए। 15 ठो है, 6 ठो बन गया है, कल कोशिश करते हैं कि समाप्त कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।